ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाबा के 1 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है। पुरुषार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्षा लेना है। हीरे जैसी तकदीर बनाने के लिए पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है, तो पूरा पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। कौन सा राज बुद्धि में अगर युक्ति युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी। और वर्तमान समय तो अगर इसी बात पर हमारा ध्यान रहे तो भी खुशी जाएगी नहीं, रहेगी। उत्तर है ड्रामा का राज, है ना। ड्रामा का राज कौन से वाला राज? ड्रामा राज से भरा हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा नथिंग न्यू है। ड्रामा सत्य है। ड्रामा जो है वही दिखा रहा है। ड्रामा जो होना होगा वही दिखाएगा। ड्रामा हर आत्मा का अपना अपना ड्रामा है। तो ड्रामा का राज बुद्धि में रहेगा तो कभी भी खुशी कम नहीं होगी। इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। जो अभी अभी प्ले हो रहा है इसका आधार है थोड़ी देर पहले, और जो अब हो रहा है ये अगले समय के लिए फिक्स हो रहा है। निरंतर बीज ड्रामा के पार्ट के आत्मा अपने समझ के आधार पे, ना समझी के आधार पे बीज डालती जाती है और ड्रामा तैयार होता जाता है, जिसको फिर दुनिया वालों ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। करनी से पहले सोचा और उसे किया तो फिर वैसा फल पाया। जो बजाना है, जैसा आत्मा का पार्ट है, जो बजाना ही है। कोई का भी पार्ट घिसता व मिटता नहीं है। कोई का भी पार्ट घिसता नहीं है और मिटता नहीं है। बनी बनाई बन रही, इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती। बाबा कहते मनुष्य जो नाटक बनाता है, फिल्म बनाता है, उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन आत्मा ने जो अपना क्रिएट कर लिया वो अविनाशी है। इसलिए कहा कि आत्मा भी अविनाशी है। कल्प पूरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकंड बाय सेकंड रिपीट होगा। तो सदा खुश रहना है तो पार्ट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चाताप का समय पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। 3 वर्षों के अंदर जिसने बदल लिया अपना पार्ट तो वो अत्यंत प्रसन्न है। लेकिन किसी से अगर देरी हो रही है तो देर ना हो जाए, है ना। अपना हीरे जैसा जीवन बनाने में देर ना हो जाए, नहीं तो फिर बाबा चला जाएगा। हीरे जैसा समय, हीरे जैसा हमारा ज्ञान बाबा का हमारे जीवन में नहीं उतरेगा।
यह बहुत गुह्य राज है, जो युक्ति युक्त बुद्धि में बैठे तो खुशी रहे, नहीं तो मूंझते हैं। बाबा कहते सही बुद्धि अगर ज्ञान का श्रवण नहीं करती है, उसका मनन नहीं करती है, उसी को कहते हैं युक्ति युक्त। मनन करना, ध्यान से सुनना, तो वो नहीं होगा तो फिर ज्ञान का प्रयोग सही समय पर कर नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज, मूंझ जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे, अपसेट हो जाएंगे। तो अगर कोई अपसेट है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ज्ञान की महीनता को बुद्धि में रखा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मूंझो नहीं, बाप में निश्चय रख, पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने पा लिया जहान। तो ऐसे बहुत ऊंची आवाज में बोल के बताओ बाबा को, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। देखो सब बच्चों ने प्यारा गीत गाया और प्यार के सागर बाबा अति प्रसन्न हो गए। तो फिर बाप दादा ने पूछा, दोनों हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? और एकदम आगे बैठे हैं वो क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? लेकिन किस लिए उठाया? कल किस लिए उठाया? बाबा तो कल वाली बात कर रहे हैं। कल बाबा यहाँ गया। हाँ, क्या कहा बाबा ने कल? पूरा बढ़िया कर लिया हाथ। क्या नहीं बने गोकुल भाई? किस लिए बाबा ने हाथ उठवाया कल? लिखो ऑनलाइन वाले, बता दो सबको कि तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। तो जो जहान का मालिक हो गया, पूरे विश्व का मालिक हो गया, वो कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो उसमें बाबा ने हाथ उठवाए थे कि बच्चे सर्वशक्तिवान हो या मास्टर सर्वशक्तिवान सदा हो या कभी कभी हो। तो जो कभी कभी है उन्होंने एक हाथ उठाया, एक में भी आधा हाथ उठाया, और जो सदा सर्वशक्तिवान हैं उन्होंने दोनों हाथ उठाए। तो उस आत्मा ने दिल से कहा, बाबा आप मिले, मिल गई दुनिया, अब और हमें क्या चाहिए? ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय बच्चों ने गीत सुना। ड्रामा अनुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो ईश्वर के बच्चे। ईश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथवा स्वैर राज्य लेने आए हो। नर्क के मनुष्य मात्र तो ये जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है। तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, क्योंकि है ही बाबा, तो हमारे लिए फिर स्वर्ग तो बनाएंगे ही। रावण फिर नर्क की स्थापना करते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं। जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं हमारे भारत के अंदर, क्योंकि भारत को ही स्वर्ग बताया है ना सभी ने, तो क्या कहते हैं? स्वर्ग चला गया। पर कहते हैं गया नहीं, क्यों? क्योंकि आंसू बता रहे हैं। कोई चला जाता है तो तुरंत रोना आता है, तो वो रो कर के बता रहे हैं कि नहीं गया तो नहीं है स्वर्ग में। गोया अपने को कहते हैं हम नरक में हैं, अगर वो स्वर्ग में गया तो इसलिए रोना किस लिए आया? रोना किस लिए आया? दोनों कारण से ही आया होगा। एक तो कि वो स्वर्ग में गया ही नहीं, और दूसरा मैं कौन सा स्वर्ग में हूँ, है ना, इसलिए दुख की बात में, दुख की दुनिया में रोना आया। सब नरक के मालिक हैं, यह बिल्कुल सहज बात है, मूंझने की दरकार नहीं है। तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है, और अब नहीं तो
कभी नहीं। जिसने ये राज जान लिया वो राजा बन गया। हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। तुम जानते हो कि बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। नर्क कितना समय चलता है, कोई को भी समझाओ तो कहते हैं, जो सुना हुआ है वो बताते हैं कि सतयुग तो लाखों वर्ष आया था। तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉड फादर द्वारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो। फिर बाबा को भूलते क्यों हो? बाबा ने कल ही कहा कि सुख देता हूँ और मुझ सुख देने वाले को भी भूल जाते हो। तो आज कुछ बाबा के है ना बोलने के जो शब्द हैं वो भिन्न टाइप के हैं, कल जैसे नहीं हैं। अच्छा, फिर बाबा को भूलते क्यों हो ये बाबा को समझ में नहीं आता है। देखो ज्ञान सागर बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ दे रहा हूँ, बच्चे फिर भी मुझे भूल जाते हैं, तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा कितना इनोसेंट बन रहे हैं कि ऐसी क्या बात है बच्चे जो आप मुझे भूल जाते हैं। तूफान तो बहुत आएंगे, तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? कोई मरा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, फिर रोते क्यों हो? तुमको तालियां बजानी चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ये तो अपने परिवार में बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई स्वर्ग गया उस समय बजानी थी, है ना। मन में खुशी होनी चाहिए कि देखो ये इंसान इस दुख की दुनिया से मुक्त होकर के स्वर्ग में चला गया। अगर स्वर्ग में जाना इतना सहज है, फिर तो सबको गोली दे दो तो स्वर्ग में पहुंच जाए, है ना। फिर यहाँ दुख में रहने की दरकार ही क्या पड़ी है। दुख में मनुष्य जहर खाकर के भी मर जाते हैं। सिपाही कितने मरते हैं? 5300, 4300 कितने मरते हैं, है ना। थोड़े से दिन में कितने शरीर छोड़ देते हैं, एक दो को भी मारते हैं। बाबा कहते हैं सबको समझाओ, ये जो हो रहा है ये यहाँ हो रहा है, ये स्वर्ग नहीं है, ये नरक है, और नरक से स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो। वास्तव में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं और न वापस निर्वाण धाम में जा सकते हैं। अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाय बाप ही बताते हैं। स्वर्ग का रचयिता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना। अब स्वर्ग का रचयिता बाप आया हुआ है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जब रावण राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, उसी समय से विकार शुरू हो जाते हैं। रावण राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है। तुम बच्चे यह थोड़ी कह सकेंगे कि बाबा ने कब इसमें प्रवेश किया, जब साक्षात्कार हुआ तब आया, व कब। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा किस समय आया। तो बाबा सृष्टि परिवर्तन की कहानी कैसे धीरे धीरे चेंज होती रहती है, सृष्टि में कैसे बदलाव आता है, कैसे हमारे दैवी संस्कार धीरे धीरे बदलकर आसुरी संस्कार बन जाते हैं, ड्रामानुसार समय अनुसार होता है। कृष्ण के आने की घड़ी दिखाते हैं, शिव बाबा की घड़ी आदि कुछ भी होती नहीं है। बाबा तो मालिक है, कब आते हैं पता नहीं पड़ता है ना। जिसके तन में आया उनको भी कई समय तक तो ये नहीं पता चला कि मेरे अंदर जो परम हस्ती आई है ये वही है।
यहाँ मुरली से समझ जाते हैं। साकार में भी बाबा आते थे तो बच्चे मुरली सुनते समय समझ जाते थे कि हाँ अब बाबा आ गए हैं। बाप समझाते हैं मैं कौन हूँ? कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। मैं सबको वापस ले गया था, अभी कोई गया नहीं है। सतयुग में थोड़े थे, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सभी आत्माओं को वापस जाना है। ज़रूर पंडा चाहिए ले जाने वाला। मैं रूहानी पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले जाऊँगा। तो कैसे चलना है ये अब हमें तय करना है, क्योंकि महाकाल ने 2 तरीके बताए हुए हैं कि या तो चलना प्यार से और फिर नहीं तो लक्ष्मी माता जी हंस रहे हैं, है ना? हाँ, या तो प्यार या तो मार। तो ले जाऊंगा, एक को भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा, सबको ले जाऊंगा, क्योंकि महाकाल हूँ। कहते ना एक काल आता है एक को लेके जाता है, लेकिन महाकाल तो सबको लेके जाएगा। नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। नरक स्वर्ग क्या है, कितना समय चलता है, कब शुरू होता है, कोई भी सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। रचता भी एक है, सृष्टि भी एक है। शास्त्रों में तो आताल पाताल आदि बहुत सृष्टियाँ बना दी है, जिनको फिर ढूंढते रहते हैं। समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है। बाबा कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है। ड्रामा एक ही है ना, यही हमारे दैवी संस्कारों से स्वर्ग बन जाता है और यही हमारे आसुरी संस्कारों से दुख की दुनिया बन जाती है। सतयुग में सिवाय देवी देवता राज्य के और कोई होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं। याद करते ही हैं हे पतित पावन आओ, तो ज़रूर संगम पर ही आना पड़ेगा। अभी तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं। बुद्धि में लक्ष्य है ना बाबा के पास आने का, बाबा की गोद लेने का लक्ष्य। अच्छा क्या लेने आए हैं? पहले तो पूछा क्यों आए हो, फिर कहा क्या लेने आए हो। तुम कहेंगे हम बाबा का वर्षा लेने आए हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्षा लेते हैं और गवाते हैं। अभी फिर पुरुषार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देनी है, नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। गीत कितना अच्छा है, याद आया? तो अच्छा गीत है तो फिर बाबा कहते सुनाओ बच्चे आज का गीत। गीत सुनाओ, गाते रहो। अच्छा, इनका अर्थ तुम बच्चे ही समझते हो। कितना गीत मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है, क्योंकि जब बोलते हैं तो दिल वाले ही होते हैं ना। हाँ, बाबा आपसे हम ऐसा राज्य लेते हैं जो कोई भी लूट ना सके। यह है अविनाशी वर्षा, जो अविनाशी बाप से मिलता है। अनादि वर्ल्ड ड्रामा अनुसार अथवा गीता के कथन अनुसार फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसको फिर हमने गीत बना लिया। जब बाबा आए तो ये गीत बना है ना, उसके पहले नहीं था। जिसमें राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म कर दिया है। युक्ति से समझाने वाला भी चाहिए। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, आत्मा तो अविनाशी है, उनको पार्ट भी अविनाशी बजाना है। जो देखो बाबा ने पहले कहा कि अनजाने में क्या कहते हैं, नीचे
भी है, आताल पाताल ऊपर भी है ना, कहाँ कहाँ है। फिर कहा हर स्टार के अंदर दुनिया है, तो हर स्टार के अंदर दुनिया है, ये तो अब समझ में आया। हर आत्मा रूपी सितारे ने क्या बना रखी है, इस धरती पर भी अपनी अपनी दुनिया बना रखी है जो अविनाशी है। तो उन सितारों को जानने के बजाय व्यक्ति अपनी दुनिया में जो चमक चली गई है, ज्योत बुझ गई है, उसको अगर जगा लेवे तो अपनी दुनिया में सुख और शांति की रोशनी आ जाए। तो बाबा कहते हर एक आत्मा स्टार की दुनिया एमिट है, पार्ट एमिट है, बनी बनाई बन रही, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे। कैसे भला? जो देखा था ना, कल देखा था, थोड़ी देर पहले देखा था, है ना, खुद का भी देखा, दूसरे का भी देखा, वो नोंद है। कितना आश्चर्य लगता है, कैसा कैसा पार्ट है। सेकंड बाय सेकंड वैसे ही पास होगा। ड्रामा को भी पूरा युक्ति युक्त समझना है। जो कल बाबा कह रहे थे, बच्चे क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, कोमा, आश्चर्यजनक का, है ना, डंडा, या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। बाबा कहते हैं इन सब से पार मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा सदा है, वो क्या लगाएगी, फुल स्टॉप। कई तो इन बातों में मूंझते हैं। पहले तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है। कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, 84 जन्म भी लेने पड़े, वर्ण भी ज़रूर समझाने हैं। यह स्मृति एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं ना। कमाई बहुत ज़्यादा है। बाबा कहते हैं ऐसे ढीले ढीले पुरुषार्थ से तो पूरी कमाई नहीं होगी। पूरी कमाई माना पूरा समय सीजन है, तो फिर ध्यान भी पूरा समय देना है ना। फिर सीजन का समय भी क्या हो गया, अब एक तो सीजन का समय अपने आप ही कम हो गया है, और दूसरा मेरा समय कितना है, मुझे पता है मेरा समय कितना है। 10 साल है, 2 साल है, 2 सेकंड है, 1 सेकंड है। कितना बेफिक्र होकर के बच्चे चल रहे हैं। पता है मेरी हर घड़ी, खाली पता ही है अटेंशन है, मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। लेकिन अंतिम घड़ी में चल क्या रहा है अंदर, क्योंकि उसने आगे की सारी घड़ियां शुभ और अशुभ बना देनी है। एक घड़ी में इतनी कमाल है। इसलिए गायन है सभी का अंत है। अंत समय जो नारायण सिमरे वल वल योनि पाए। अंत समय जो जिस विकार को सिमरे, क्योंकि सारी जिंदगी वही सिमरा है, तो वल वल वैसी आसुरी योनि पाए। तो बाबा याद करा रहे हैं, बच्चे समय कम है, सभी तो यहाँ आकर नहीं पढ़ेंगे। देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं जहाँ नरकवासी आकर स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा को लिखते हैं हम प्रबंध कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बाबा सेंटर खोल दो, लिख के भेज दिया कि हम प्रबंध कर रहे हैं। मुझे कोई वस्तु में ममत्व नहीं है। लिखने वाले ने क्या कहा, मेरी दुकान, मकान, ज़मीन है ना, प्लॉट बना हुआ मकान जो है, इसमें अब ममत्व नहीं है। तो अब बाबा आप ले लो, सेवा कर लो। यह सब कुछ ईश्वर के अर्थ है। अब बाबा आप जो राय दो, मैं भी लिखता हूँ, भल आपस में राय करो। जहाँ अच्छी लोकेलिटी हो वहाँ सेंटर खोलो। हिम्मते मर्दा मददे बाप है। बाबा
कितना खुश होता है, देखा है क्या कल? और आज अमृत वेले अभी देखो, एक कोई बहुत खुश है और एक उसके सामने बैठा उदास है, बाजू में बैठा निराश है। तो उसकी दूसरे की भी खुशी कम हो जाएगी। तो बाबा कहते बच्चे मैं सदा खुश तो तुम भी सदा खुश, क्योंकि मैं खुश होके आऊँगा बाबा के सामने, बात करूँगा बाबा से, तो मेरी ना खुशी जो अंदर है ना, वो बाबा मिटा देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है, बहुतों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना। यह बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का चाहिए। कितना सहज रीति बाबा कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है। तो हमें फैशन थोड़ी करना है। मुझे हीरे की अंगूठी पसंद है, 70,000 का मोबाइल पसंद है, घड़ी तो 2 लाख की तो कम ही है मेरे पास में, कौन सी होनी चाहिए? कम से कम तो अब 4 लाख वाली आई है ना, ये वाली चाहिए। और घर में क्या होना चाहिए? ग्रेनाइट तो पूरे घर में जड़ना ही चाहिए, और छत पर पीओपी भी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, है ना। और सोफ़ा भी सोफ़ा कैसा होना चाहिए? शीशम की लकड़ी का होना चाहिए, 50 साल चलेगा। 50 साल चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि 50 साल ये दुनिया भी नहीं चलेगी। तो ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री देखते हैं ना, जब बाबा यहाँ आए माउंट आबू में, तब से लेके जब तक गए बिल्कुल साधारण, क्योंकि जो दे दिया सो दे दिया। हमें ऐसा बन करके चलना है, मीडियम, ना एकदम नीच और ना ही एकदम ऊंच। बाबा कहते हैं मध्यम, जिसमें 84 जन्म एक्यूरेट पूरे किए हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस तो यह है ना, इनका नाम भी रखा है श्याम और सुंदर। तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो। उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण शरीर को काला दिखा दिया है। मुख्य शिव बाबा का लिंग भी काला दिखाया है और कृष्ण राम को भी काला कर दिया है। एक तरफ गोरा फिर दूसरे तरफ काला क्यों? 2 कृष्ण की मूर्ति है ना। जगन्नाथ के मंदिर में शक्ल ऐसी दिखाते हैं जैसे अफ्रीकन लोग, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो देखा हुआ है ना, ऐसी शक्ल दिखाई है। कहाँ कहाँ नारायण को भी काला कर दिया है, कहाँ लक्ष्मी को भी ऐसा काला दिखाते हैं। अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धि कैसी है। बाबा ही सत्य मत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए, बाकी तो यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। फिर क्यों कहते हैं पतित पावन आओ? क्योंकि अगर जप तप करने से, उनमें पैसा लगाने से पाप धुल जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तो बाबा कहते मुझ पतित पावन को फिर बुलाने की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, गंगा यमुना नाले आदि कितने हैं? बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तीर्थ करके इनका नाम भी किसने बढ़ाया है? अब इस पे जाओ, अब इस पे जाओ, तो हम सभी का ही काम है ना ये। हाँ, फिर हम तो फिर भी सात्विक थे, कुछ ठीक बुद्धि वाले थे, और हमारे पीछे जो आए कुखवंशावली ब्राह्मण, उन्होंने तो फिर हम जितना जितना जप तप करते गए, जितना हम सिमरण करते गए, जितना हम पतित होते गए, ब्राह्मणों ने तो फिर पूरा ही पानी मैलाई कर दिया। गंगा यमुना नाले आदि कितने हैं? बाबा ने भी बहुत तीर्थ आदि किए हैं। अभी तुम मोस्ट बिलवेड लक्की सितारे नरक स्वर्ग को जान गए हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्ग किसको कहते हैं।
हम जानते हैं तब तो समझाते हैं। हमको भी स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप मिला है, वह नॉलेज दे रहे हैं। हमारा कोई मनुष्य गुरु नहीं है। सतगुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है। जिसको बुलाते हैं निराकार को ही बुलाते हैं ना, जिसको तुम ज्ञान सागर कहते हो, वह सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। हमको तो नॉलेज है नहीं, देखा भी जाता है। उनके पास जो नॉलेज है वह कोई के पास नहीं है, क्योंकि वो सागर है। तुमको कितना गदगद होना चाहिए, सुन रहे हैं विमला माता जी? कितना गदगद होना चाहिए कि मुझे कौन पढ़ा रहा है, मेरा कौन बन गया है। पतित पावन गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं, वह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। इसमें घुटका खाने की बात ही नहीं है। अपनी रचना को तो संभालना ही है। अगर यहाँ आकर बैठ जाएं, है ना, सेंटर में, मधुबन में, है ना, गृहस्थ छोड़ के समर्पित हो जाएं, तो यह तो सन्यासियों का ज्ञान हो गया। और सन्यासी जो गृहस्थी छोड़ के गए हैं उनको क्या कहते हैं? डरपोक, कमज़ोर, है ना, जो भाग गए, है ना। तो फिर वहाँ तो डिससर्विस हो जाती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम 1 घंटा, आधा घंटा निकाल सकते हो। पहले 7 रोज के कोर्स को करना पड़े, 7 दिन कोई की याद न आए, कोई को चिट्ठी ना लिखें, बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, जाते हैं ना मधुबन, 7 दिन की भट्टी में जाते हैं, तो मोबाइल कहाँ होता है? मोबाइल में ना पूरा जिम्मेवारी साथ में ही होती है। बाबा कह रहे हैं कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, तो मोबाइल के द्वारा तो यादें पुरानी भी ताज़ा हो जाती हैं, और ताज़ा होकर के और आगे किसी के आगे और पहुंच जाती हैं, तो हो गया वैराग। इसको वैराग कहेंगे। इससे तो वो पहले वाले टेलीफोन अच्छे थे, है ना, जो लैंडलाइन नंबर्स थे वो ज़्यादा अच्छे थे। हम टेलीफोन एक्सचेंज के सामने खड़े होते थे, लंबी लाइन हुआ करती थी, एक फ़ोन पहुंचने का और एक फ़ोन रवाना होने का। उसके बाद तो वो भी भूल गए और हमें फिर कहाँ याद आए। और अब तो ये बाबा ने राज बताया है, वर्तमान समय बाबा को भूलने का राज है ये। इसलिए ये ड्रामा जब सामने घूम रहा है तो मूंझ जाते हैं। तो हमें अपने को इस परतंत्रता से भी मुक्त करना है। सबसे बड़ा अंधेरा कौन सा है? जो लाइट बन के आया है डिजिटल दुनिया में, जो हम मोबाइल लेके चल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बिल्कुल सबको भूल जाना है। तुम बहुत वर्ष भट्टी में रहे, फिर भी तकदीर कोई को तो माया खींच लेती है ना। ऐसी माया प्रबल है। जैसे मगरमच्छ को देखा है ना, अगर पैर पकड़ लेवे ना किसी शिकारी का, तो वो खींच के कैसे ले जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ सब धर्म है, वहाँ भी अलग अलग सेक्शन है, यहाँ भी ऐसे है, वहाँ भी ऐसे है। बाकी मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता, क्योंकि आत्माएं एक होना कहाँ चाहती है। फिर उनको कट्टर भी कहा जाता है। फिर कहते हैं प्राण दे देंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दीवार तो परम धाम में भी दीवार बनी हुई है ना। इसलिए बाबा कहते मेरी दुनिया में रावण नहीं आ सकता, क्योंकि रावण की दुनिया में जो आते हैं वो परम धाम में हम देवताओं के सेक्शन में एंटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
यहाँ भी ऐसे, वहाँ भी ऐसे। ऐसे नहीं बुदबुदे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, फिर तो सारा पार्ट ही खलास हो जाए, सब ज्योति ज्योत में समा जाए, खेल ही ना चले। यह सब झूठ है। झूठ तो बिल्कुल झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। भक्ति में कोई मुख थोड़े ही मीठा होता है भक्ति सुन करके। तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं, किस बात के लिए? मुख मीठा कराने का है ना गहरा अर्थ है, स्वर्ग आ रहा है, हमारी दुनिया आ रही है। जब कोई जीत जाता है तो उसका मुख मीठा कराते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे मैंने आकर के आपके कड़वे मुख को मीठा खिला दिया है ना, अब मीठे बाबा को याद करना है। तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा दिन निकलने के बाद नहीं। कल बाबा क्या कह रहे थे, परसों ट्रैफिक कंट्रोल और पोता मेल कब देखना है, कब कब मैंने अपनी बुद्धि को बाबा के साथ बिठाया। बाबा कहते चार्ट शुरू से ही देखना है। पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ। कितनी प्यारी दुनिया है ये है। कौन कहेगा इसको प्यारी दुनिया? देखो जो प्यारी थी, हमें किसने कहा कि बहन जी आप है ना और कहीं जाना या मत जाना, आप अमेरिका ज़रूर जाके आना, उस जैसा स्वर्ग धरती पर कोई नहीं है। आज देख रहे हैं वो स्वर्ग में क्या चल रहा है। तो आकर्षण, तरह तरह के जो संसार में आकर्षण है, इसमें मानव बुद्धि भटक गई है। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया को देख करके लट्टू मत बन जाओ, है ना, किसी का मुरीद नहीं बनना, किसी से दिल नहीं लगाना, देह अभिमान में मत आओ। अब तो अपनी बैगेज तैयार कर ट्रांसफ़र कर दो। अब ये दुनिया कौन कह रहा है खलास होनी है? UN बोल रहा है। और बाबा वेंगा ने क्या कहा है? बाबा वेंगा उन्होंने क्या कहा है? पूरा यूरोप बंजर बन जाएगा 2022 से लेके आने वाले समय में, पूरा बंजर बन जाएगा। देखो एक बाबा वेंगू और एक ये शुभ बाबा, दोनों दुनिया की कहानी सुना रहे हैं। तो दुनिया खलास हो जाएगी। बाबा कहते हैं सब कुछ इंश्योर कर दो। फिक्र क्यों लगी हुई है? इंश्योर नहीं किया है। जिसने इंश्योर कर दिया उसको फिक्र नहीं है। भक्ति मार्ग में करते हो तो अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है, समझते हैं ईश्वर ने दिया। अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं। डायरेक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्म का इंश्योरेंस मिलता है। बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंश्योर किया, ब्रह्मा बाबा ने, तो फुल राजाई मिलती है। वह है जिस्मानी इंश्योरेंस और यह है रूहानी बाप के साथ। ईश्वर अर्थ दान करते हैं ना, तो ईश्वर रिटर्न में देते हैं, कोई किसी का रखता नहीं है। ये तो अपनी दुनिया की है ना कही हुई बात कि कौन किसका रखता है। तो बाबा कहते मैं भी रखता नहीं हूँ, और ही तुमने तो मेरे वाला अपना बना लिया। मैं तो अपना देके भी नहीं कहता हूँ कि रिटर्न करो। वह तो भक्ति मार्ग में भी दाता है, तो ज्ञान मार्ग में भी दाता है। यह है बेहद की पढ़ाई, है ना। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने ये सेवा में दिया। बाबा बुद्धि को साफ कर रहे हैं कि नहीं बच्चे, दाता कौन है? दाता तो मैं हूँ। बेहद की बादशाही के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब जितना चाहो उतना लो, विश्व की राजाई ले सकते हो। पुरुषार्थ की जय है। देखो शुभ बाबा की जय नहीं है।
हनुमान बाबा की जय नहीं है, शंकर बाबा की जय नहीं है ना। शंकर बाबा की बोलो कौन जय करेगा, उन्होंने तो अपना तीसरा नेत्र 3 साल से ऐसा अच्छे वाला खोला हुआ है। तो जय किसकी है? जय मोदी भाई की जय थोड़ी है, उसकी इसकी जय नहीं है, जय मेरे पुरुषार्थ की है। तो अपने पुरुषार्थ को जय हो ऐसा बना देना है। कोशिश करो विजय माला में पिरो जाओ, मूंझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है ना। शिव बाबा निमित्त राय देने के लिए बैठे हैं। तुम जानते हो हमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है, यह ज्ञान अभी है सतयुग में फिर भूल जाएगा। इसलिए भूलना अब नहीं है, अब तो याद रखना है, आगे तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है। पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है, अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है। अपनी बैगेज ट्रांसफ़र कर देनी है, अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। इंश्योरेंस बनवाते हैं ना अपनी प्रॉपर्टी का, लाइफ का, मनी का, हर चीज़ का। हेल्थ इंश्योरेंस भी बनता है। बाबा कहते सारा इंश्योरेंस कर लो। कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है, काम की भी नहीं है और मोह भी नहीं है उसमें, पर वो सेवा में लग सकती है, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे लिख के भेज दो, मैं आपका वो सफल कर दूंगा। जैसे कबाड़ी होता है ना, क्या करता है? कबाड़ी क्या करता है? कबाड़ लेने आता है ना। तो देखो बाबा हर काम करने को तैयार है, पर मोह होगा तो हीरा भी नहीं छूटेगा। फिर जो काम की चीज़ नहीं है वो तो कैसे छूटे। कोई भी वस्तु में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कोड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। दान करने से ही ज्ञान धन बढ़ेगा। ये आज मंथन की पॉइंट है। कौन सा दान? जिससे ज्ञान धन बढ़ जाए। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्ट मोहा भव। निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नष्टो मोहा भव। विस्तार है, एवर रेडी का अर्थ ही है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। उस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद न आवे। कब? ये खुद को देखना है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि अंतिम समय कौन सा है, लेकिन हमें ये पता है कि अंतिम समय केवल शरीर का नहीं है। अंतिम समय में नष्टो मोहा स्थिति हर समय आई परिस्थिति में होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अगर हम अंदर से नष्टो मोहा होंगे तो क्या करेंगे? अलर्ट रहेंगे ना, है ना, समय लगाएंगे, फिर उस व्यक्ति का इलाज कराएंगे। मान लो किसी ने शरीर छोड़ दिया तो नष्टो मोहा वहाँ होंगे, तो आज बाबा ने कहा फिर रोएंगे? रोएंगे नहीं। मान लीजिए अभी भूकंप आ जाए, तो जब भूकंप आया तो क्या याद आया? क्या याद आया? बाबा याद आया, या फिर दौड़ के जाएंगे देखेंगे कौन सा मकान गिर गया, कौन सा जो बैंक है
कहीं मेरे वाला बैंक तो नहीं भूकंप के अंदर दब गया। और मान लीजिए मोहल्ले में चोर आया, फिर ये नष्टो मोहा स्थिति नहीं है कि घटनाएं घटी और उस मोह के वश चीज के बंधन में और हम वहीं दौड़ रहे हैं। और कई बार तो ऐसा मोह भी होता है दूसरे का सुन करके और फिर सर्जरी करानी पड़ती है, दूसरे का भी सुन करके। तो ये नष्टो मोहा स्थिति नहीं है। नष्टो मोहा का अर्थ है जिसके दिल और दिमाग में भी किसी पदार्थ, वस्तु, चीज से लगाव नहीं है, वो मन में भी नहीं होगा। तो क्या होगा बुद्धि और मन में? ड्रामा होगा। देखा है ना ब्रह्मा बाबा को, ड्रामा का राज, कोई बात नहीं। जो हुआ, जो हो रहा है सही है। यहाँ तक कि दिल कहेगा अच्छी बात है। क्या है? बात अच्छी है। तो इतना नष्ट मोहा बनना है। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव, किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है। इसलिए तुरंत मनी ऑर्डर आया था और बच्चों ने जी भर के खाया था। इतना निश्चय। कौन है कराने वाला? बाबा। याद आता है मेरा परिवार है, मेरा काम है नहीं, मैं निमित्त हूँ। और जानकी दादी ने तो क्या कहा? डोंट थिंक। तो वो बिजनेसमैन हैरान हो गया कि सोचेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से। और दादी ने कहा डोंट थिंक, सोचना ही नहीं है, क्योंकि सोचने से पीछे सबसे सुंदर समृद्धि है स्वमान। सोचना तो स्वमान का खंडन है और समृद्धि ही आई और स्वमान से सफलता प्राप्त हो गई। तो सब कॉन्शियस में क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जब जहाँ जो शक्ति चाहिए वो अपना कार्य कर देगी। तो मेरा काम है, मेरा परिवार है, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की समृद्धि से मैं निमित्त हूँ, इस निमित्तपन की समृद्धि से हर पेपर में पास हो जाएंगे, क्योंकि निमित्त भाव में निर्माण भाव है, निर्मल भाव है। तो जहाँ निर्माणता है, निर्मलता है, वहाँ पर सरलता है, और जहाँ सरलता है वहाँ पर सफलता है ना। सरलता में नम्रता और फिर है सफलता। देखा है ना हमने, दादी प्रकाशमणि जी को देखा जब मम्मा भी नहीं और ब्रह्मा बाबा भी नहीं। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ख्याल नहीं आया। और उनके लिए टाइटल है निमित्त, निर्मल और निर्माण। तो करन करावनहार बाबा है, वो करा लेगा। उसने कहा है बच्चे तुम्हें स्वर्ग धरती पर लाना है। उसने कहा है बच्चे तुम्हें अज्ञान अंधकार मिटाना है। तो साथी बैकबोन कौन हमारा? हमारी बैकबोन बहुत मजबूत है। जैसे अभी देख रहे हैं ना, एक सुपर पावर दूसरी सुपर पावर को मिटाने के लिए जो बीच में है उसकी क्या बन गए हैं? बैकबोन, है ना। एक साइड वाला बीच वाले का बैकबोन बन गया है और वो बिल्कुल कमज़ोर देश, लेकिन क्या बन गया है? हड्डी लग गई उसके रीढ़ की, है ना, तो वो मजबूत बन गया है। तो ऐसे ही मेरा बाबा मेरे साथ है। परिवार किसका है? काम किसका है? बाबा का है। हाँ, नहीं समझ में आए कि ये मेरा है तो पहले बाबा का बना देना, है ना। ये जिम्मेवारी मेरी है, ये आया तो क्या हो गया?
बाबा फिर वो वहाँ छत पर खड़ा मुस्कुराता रहेगा, अरे बच्चे ने अभी अभी कहा ये मेरा काम है, तो मेरे को लगता है गलती हो गई, बाबा सोचेगा और कहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, हाँ फिर सामने जाके खड़ा हो जाएगा। और कई बार तो बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं, वापिस अपने देखा है ना, चलचित्र में देखा है ना, वो चला ही जाता है, फिर याद आता है, फिर डूबा हुआ बेड़ा है ना, बाबा ही आकर के पार लगाते हैं। तो डूबने नहीं देना है, वो समय कहाँ है। स्लोगन है, ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। ये है वो स्टेप, ये वो रास्ता जो बना बनाया है। किसी के सामने तो रास्ता भी नहीं है, मंजिल भी पता नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है, ब्रह्मा बाबा को हूबहू कॉपी करना है। आज बाबा बोले कि ड्रामा को कैसे समझना है, युक्ति युक्त समझना है। तो ये समझा किसने, ब्रह्मा बाबा ने। तो ब्रह्मा बाबा ने ग्रस्त के 6 बच्चों को छोड़ के पूरे विश्व को, है ना, ईश्वरीय परिवार को संभाल लिया। कमाल थी ब्रह्मा बाबा की, जो कई बार कहते भी हैं शिव बाबा, चलता ब्राह्मण रास्ते चलता ब्राह्मण फंस गया, है ना, सिंधी में भी फिर उसको कुछ बोलते हैं। तो हमें तो अब बना बनाया रास्ता मिला है, इसलिए अटकने वाली बात तो मेरी मर्जी से है, नहीं तो रास्ता बहुत क्लीन है। तो संस्कार ब्रह्मा बाबा के हमें अपने बना लेने हैं। अच्छा, ओम शांति।